चलिए राउल्ट का नियम समझते हैं। राउल्ट ने जो अपना नियम दिया है वो ऐसे सॉल्यूशन के लिए दिया है जो कम से कम दो मिसेबल लिक्विड से मिलके बना हुआ हो, है ना। दो ऐसे लिक्विड जैसे पानी और अल्कोहल को ले लीजिए, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब इसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अगर हमें कैलकुलेट करना हो मैथमेटिकली तो राउल्ट का नियम का उपयोग हमें करना होता है। मतलब थ्योरेटिकली अगर सैद्धांतिक रूप से आप चाहते हो कि हम बिना कोई प्रैक्टिकल किए किसी सॉल्यूशन का, ऐसे सॉल्यूशन का जो दो कम से कम दो मिसेबल लिक्विड से मिलके बना हुआ हो, मतलब मिश्रणीय द्रव जिसको हम कहते हैं, जो आपस में घुल जाएं, उनसे मिलके बना हुआ हो, तो उसका अगर हम वाष्प दाब फॉर्मूले से निकालना चाहें तो हमें राउल्ट के नियम का उपयोग करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें 100 ग्राम पानी लिया है और 40 ग्राम हमने अल्कोहल लिया हुआ है। ये हमने ग्राम में मेजरमेंट किया हुआ है ताकि हम मात्रा को एक्सप्लेन कर सके कि पानी का अमाउंट ज़्यादा है और अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है। अब जिसमें 100 ग्राम पानी है और 40 ग्राम अल्कोहल है, अब ये आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब अगर इसको गर्म किया जाए तो भाप या वाष्प जिसको हम कहते हैं, वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी? पानी की ज़्यादा बनेगी। पानी की वेपर ज़्यादा होगी, अल्कोहल की वेपर कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, अल्कोहल को हमने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। अल्कोहल की वेपर कम है क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, और पानी की भाप जो है, वेपर जो है वो ज़्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो प्रेशर भी किसका ज़्यादा होगा? जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। यही तो राउल्ट का नियम है। राउल्ट कहते हैं कि दो मिसेबल लिक्विड्स के सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का ज़्यादा होगा जिसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, जिसका हिस्सेदारी ज़्यादा है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर, पानी की भाप ज़्यादा बनेगी, और अल्कोहल का प्रेशर कम होगा। यही तो राउल्ट का नियम है। अब अगर हम चाहें कि मैथमेटिकली इसके लिए कोई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम किसी सॉल्यूशन का जो दो मिसेबल लिक्विड से मिलके बना हुआ है उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकें। तो अब हम थोड़ा गणित के रूप से, मैथमेटिक्स के रूप से देख लेते हैं राउल्ट के नियम को। तो इसके लिए हमें मानना होगा कि एक सॉल्वेंट है, इसको हम सॉल्वेंट मानते हैं, विलायक, ठीक है, जिसके और बी को मान लेते हैं सॉल्यूट। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन बनाना है, इसका मूल अंश या मोल फ्रैक्शन एक्स से ले लेते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन हम एक्स बी ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जब ये अकेला रहेगा, अकेला इन द सेंस कि जब इसको घोलेंगे नहीं, उस समय इसको गर्म करके इसका वेपर प्रेशर हम लोग बैरोमीटर की सहायता से या किसी भी मेजरिंग डिवाइस से हम पता कर लेते हैं, जिसका हम मानेंगे कि इसका वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में, प्योर कंडीशन में पी नॉट ए है और बी का है पी नॉट बी। जब इन दोनों को मिक्स नहीं किया उस समय का है ये वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद एक और कंसिडरेशन करना है कि अगर मान लीजिए हमने इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद इनके वेपर प्रेशर पर फर्क पड़ेगा। वो फर्क जो पड़ता है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उस इंटरेक्शन की वजह से, मतलब ए के जो मॉलिक्यूल होंगे और बी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के वेपर प्रेशर को ये चेंज कर सकते हैं। अगर पहले ज़्यादा था तो कम कर देंगे, है ना, या फिर कम था तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो मतलब वो वेपर प्रेशर अपनी प्योर कंडीशन की, जब ये अकेले अकेले थे उस कंडीशन के वेपर प्रेशर से अलग होगा, तो उसको हम मानते हैं पी ए, और इसकी वेपर प्रेशर को मान लेते हैं पी बी। ठीक है, अब राउल्ट का जो नियम है वो नियम ये है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरफ लिख लेते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। मतलब किसी सोल्यूशन में, दो मिसेबल लिक्विड्स के सोल्यूशन में जिसका मोल अंश, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, उसी का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट भी इसी तरीके से रिलेट करेगा, एक्स बी। ठीक है, अब प्रपोर्शन का साइन हटता है तो हम जानते हैं इक्वल, और एक कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो ये प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। ध्यान देना इस कांस्टेंट पर, ये
जो कांस्टेंट आया है ये प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर आया है। ये कांस्टेंट कैसे आते हैं इसकी अलग कहानी है, किस तरीके से प्रैक्टिकली मेजर किया जाते हैं ये कांस्टेंट। तो अभी तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि प्रपोर्शन का साइन हटेगा तो इक्वल, और कांस्टेंट में पी नॉट है और यहाँ कांस्टेंट में पी नॉट भी आने वाला है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब डाल्टन ने, जो आपने 11th क्लास में डाल्टन का नियम पढ़ा होगा, डाल्टन ने कहा हुआ था कि अगर अलग अलग गैसें हैं, भाप हो या गैसें हो, तो अगर आपको कभी टोटल प्रेशर निकालना हो उन गैसों के द्वारा तो उनका अलग अलग प्रेशर जोड़ दीजिए। तो डाल्टन के नियम से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का अलग अलग जो प्रेशर आएगा सोल्यूशन बनने के बाद, जो वेपर प्रेशर आएगा, उनको जोड़ दीजिए आप, तो आपको सोल्यूशन का प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये टोटल सोल्यूशन का प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का मिला के कितना होने वाला है, 1। यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 माइनस एक्स बी। हम चाहते हैं कि जो प्रेशर है वो किसी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करे, तो यहाँ हमने सॉल्यूट को चुना हुआ है। हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस एक्स बी, वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब यहां से एक्स बी कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, और ब्रैकेट में बचेगा पी नॉट बी, पहले लिख देते हैं प्लस वाला टर्म, माइनस वाला बाद में लिख देते हैं, पी नॉट। ये आ गया राउल्ट के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म। राउल्ट कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम किसी सोल्यूशन का, दो मिसेबल लिक्विड्स के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, जिसमें आपको जानकारी होनी चाहिए उनकी शुद्ध अवस्था के वेपर प्रेशर से, जब वो प्योर थे, मतलब जब उनको मिक्स नहीं किया गया था उस समय के वेपर प्रेशर से, और किसी एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा सोल्यूशन का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये मैथमेटिकली अगर डिस्क्रिप्शन अगर हम इसका दें तो फिर यही होगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है राउल्ट के नियम का। ठीक है, तो राउल्ट का नियम कहता है, एक बार फिर से जान लेते हैं। राउल्ट का नियम कहता है कि दो मिसेबल लिक्विड्स के सोल्यूशन में, दो मिसेबल लिक्विड के सोल्यूशन में वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है, जिसका अमाउंट ज्यादा, उसकी भाप ज्यादा बनेगी, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। फिर इसी बात को मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और ये सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली फॉर्मूले की मदद से, मतलब किसी सोल्यूशन का, दो मिसेबल लिक्विड्स के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का एक आइडिया हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, जिसको आपको याद रखना है। अब इसकी मदद से हम सोल्यूशन के टाइप बताएंगे